श्री विष्णु पुराण चतुर्थंश अध्याय 13 सतवत की संतति का वर्णन और सयमंतक मणि की कथा। श्री पराशर बोले, सतवत के भजन भजमान दिव्य अंधक देवावृद्ध महाभोज और वृष्णि नामक पुत्र हुए। भजमान के निमि क्रीकण और वृष्णि तथा इनके 3 सौतेले भाई शतजित सहस्त्रजित और अयुतजित ये 6 पुत्र हुए। देवावृद्ध के प्रभु नामक पुत्र हुआ। इन दोनों पिता पुत्रों के विषयों में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जैसा हमने दूर से सुना था वैसा ही पास जाकर भी देखा। वास्तव में प्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृद्ध तो देवताओं के समान है। प्रभु और देवावृद्ध के उपदेश किए हुए मार्ग का अवलंबन करने से क्रमशः 6074 मनुष्यों ने अमर पद प्राप्त किया था। महाभोज बड़ा धर्मात्मा था। उसकी संतान में भोजवंशी तथा मृतिकावरपुर निवासी मर्तिकावर नृपतिगण हुए। वृष्णि के 2 पुत्र सुमित्र और युधाजित हुए। उनमें से सुमित्र के अनमित्र, अनमित्र के निघ्न और निघ्न से प्रसेन और सत्राजित का जन्म हुआ। उस सत्राजित के मित्र भगवान आदित्य हुए। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सत्राजित ने सूर्य भगवान की स्तुति की। उसके तन्मय होकर स्तुति करने से भगवान भास्कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय उनको अस्पष्ट मूर्ति धारण किए हुए देखकर सत्राजित ने सूर्य से कहा, आकाश में अग्निपिंड के समान आपको जैसा मैंने देखा है वैसा ही सम्मुख आने पर भी देख रहा हूँ। यहाँ आपके प्रसाद स्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दिखती। सत्राजित के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने अपने गले से सयमंतक नाम की उत्तम महामणि उतारकर अलग रख दी। तब सत्राजित ने भगवान सूर्य को देखा। उनका शरीर किंचित ताम्रवर्ण अति उज्ज्वल और लघु था तथा उनके नेत्र कुछ पिंगल वर्ण थे। तदंतर सत्राजित के प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकने पर सहस्त्रांशु भगवान आदित्य ने उससे कहा, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। सत्राजित ने उस समयंतक मणि को ही मांगा। तब भगवान सूर्य उसे वह मणि देकर अंतरिक्ष में अपने स्थान को चले गए। फिर सत्राजित ने उस निर्मल मणि रत्न से अपने कंठ सुशोभित होने के कारण तेज से सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकावासी लोगों ने उसे आते देख पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश रूप से अवतीर्ण हुए मनुष्य रूपधारी आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से प्रणाम करके कहा, भगवान आपके दर्शनों के लिए निश्चय ही ये भगवान सूर्य आ रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर भगवान ने उनसे कहा, ये भगवान सूर्य नहीं है, सत्राजित है। यह सूर्य भगवान से प्राप्त हुई सयमंतक मणि की महामणि को धारण कर यहाँ आ रहा है। तुम लोग अब विश्वस्त होकर इसे देखो। भगवान के ऐसा कहने पर द्वारकावासी उसे उसी प्रकार देखने लगे। सत्राजित ने वह समयंतक मणि अपने घर में रख दी। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि तथा सर्प, अग्नि, चोर, दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। भगवान अच्युत को भी ऐसी इच्छा हुई कि वह दिव्य रतन तो राजा उग्रसेन के योग्य है, किंतु जातीय विद्रोह के भय से समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसे छीना नहीं। सत्राजित को जब यह मालूम हुआ कि भगवान मुझसे यह रत्न मांगने वाले हैं तो उसने लोभवश उसे अपने भाई प्रसेन को दे दिया। किंतु इस बात को न जानते हुए कि पवित्रता पूर्वक धारण करने से ही यह मणि सुवर्ण दान आदि अनेक गुण प्रकट करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से घातक हो जाती है, प्रसेन उसे अपने गले में बांधे हुए घोड़े पर चढ़कर मृगया के लिए वन को चला गया। वहां उसे एक सिंह ने मार डाला। जब वह सिंह घोड़े के सहित उसे मारकर उस निर्मल मणि को अपने मुंह में लेकर चलने को तैयार हुआ तो उसी समय ऋगराज जामवान ने उसे देखकर मार डाला। तदंतर उस निर्मल मणि रत्न को लेकर जामवान अपनी गुफा में आया और उसे सुकुमार नामक अपने बालक के लिए खिलौना बना लिया। प्रसेन के न लौटने पर जब यादवों में आपस में यह कानाफूसी होने लगी कि कृष्ण इस मणि रत्न को लेना चाहते थे, अवश्य ही इन्हीं ने उसे ले लिया है, निश्चय यह उन्हीं का काम है। इस लोक अपवाद का पता लगने पर संपूर्ण यादव सेना के सहित भगवान ने प्रसेन के घोड़े के चरण चिन्हों का अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि प्रसेन को घोड़े सहित सिंह ने मार डाला है। फिर सब लोगों के बीच सिंह के चरण चिन्ह देख लिए जाने से अपनी सफाई हो जाने पर भी भगवान ने उन चिन्हों का अनुसरण किया और थोड़ी ही दूरी पर ऋगराज द्वारा मारे हुए सिंह को देखा, किंतु उस रत्न के महत्व के कारण उन्होंने जामवाद के
पद चिन्हों का भी अनुसरण किया और संपूर्ण यादव सेना को पर्वत के तट पर छोड़कर ऋगराज के चरणों का अनुसरण करते हुए स्वयं उसकी गुफा में घुस गए। भीतर जाने पर भगवान ने सुकुमार को बहलाती हुई धात्री की यह वाणी सुनी। सिन ने प्रसेन को मारा और सिन को जामवान ने। हे सुकुमार, तू रो मत, यह स्यमंतक मणि तेरी ही है। यह सुनने से स्यमंतक का पता लगने पर भगवान ने भीतर जाकर देखा कि सुकुमार के लिए खिलौना बनी हुई स्यमंतक मणि धात्री के हाथ पर अपने तेज से देदीप्यमान हो रही है। स्यमंतक मणि की ओर अभिलाषापूर्ण दृष्टि से देखते हुए एक विलक्षण पुरुष को वहां आया देख धात्री त्राही त्राही करके चिल्लाने लगी। उसकी आर्तवाणी को सुनकर जामवान क्रोधपूर्ण हृदय से वहां आया। फिर परस्पर रोष बढ़ जाने से उन दोनों का 21 दिन तक घोर युद्ध हुआ। पर्वत के पास भगवान की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैनिक 7-8 दिन तक उसके गुफा से बाहर आने की बाट देखते रहे, किंतु जब इतने दिनों तक वे उसमें से न निकले तो उन्होंने समझा कि अवश्य ही श्री मधुसूदन इस गुफा में मारे गए, नहीं तो जीवित रहने पर शत्रु के जीतने में उन्हें इतने दिन क्यों लगते। हरिओम तत्सत।